वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत होगी, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन फिर भड़क चुका है और किसान कहते हैं कि बॉर्डर पे जाएंगे, वहां हम चारों तरफ से दिल्ली को घेरेंगे। कई किसान नेता कहते हैं यूपी के कि अलग से जाट लैंड बनाएंगे। ये लांबा साहब पूरा मुद्दा राजनीति से ही प्रेरित है। जब आज सैनी मुख्यमंत्री बन गया तो इन्हें जाट लैंड चाहिए। इतने लंबे समय तक जाट चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के, क्या दूसरी बिरादरियों ने अपने कौम के नाम पर कभी देश मांगा? ये पेड़ लोग हैं, ये इस दल्ला और अब्दुल्ला के बाप बेटे हैं, एजेंट हैं। दल्ला अब्दुल्ला का तो सारे प्रदेश ने मेरा ला के सेटिंग करके चुनाव हरवा दिया कांग्रेस को। एक ये दल्ला है, बेटा अब्दुल्ला है, बरानी बारात में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा यूपी वाले को, पुष्पेंद्र को, कि भाई तुम्हारे 60% लड़के कवारे हैं, इन लड़कियां की शादी करवा दे पहले। जाटिस्तान तो जब बना दिए लड़के भी आए जाए। ये जो खालिस्तान जाटिस्तान की बात करने वाले हैं, ये इनके वो इतनी औकात है, ये पड़ोस में एक प्लाट में बाढ़ नहीं लगा सकते। जाट आंदोलन में यशपाल मलिक आ गया, किसान आंदोलन में टकैत आ गया, अब एक लौंडा और आ गया जाटिस्तान बनाने के लिए। यो हरियाणा क्या इतना बेवकूफ है? नाथी का बाड़ा है क्या ये? अगमूठा होगा उत्तर प्रदेश से यहाँ आगे आ जाएगा। भैंस खरीदनी है, यहाँ के लोग मर गए। कोठी बंगला गाड़ी लैंड क्रूजर चाहिए, इनके बेटे लैंड क्रूजर मांगेंगे, हमारे बेटे साइकिल बजाएंगे, जमीन बेचेंगे। इसे क्रांतिकारी पहली बार देखे जो जेड़ा में रह गए जमीन प्रॉपर्टी बनाकर फिर क्रांतिकारियों को ला दी। कमाल है यार लंबा साहब। चुनाव से पहले मैंने चैलेंज किया था ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये बीजेपी से मिला हुआ है। आप इस चीज के गवाह हो। मैंने चुनाव से पहले चैलेंज करा था, जब लोग कहते ये अब की बार उड्डा सरकार, जब मैं ये कह रहा था चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। और मैं कह रहा हूँ ये नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। हरियाणा सरकार घास खा रही है क्या? ये उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ देश तोड़ने की बात कर रहा है, इसके खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं करी? अब एक जाटिस्तान मांग रहा है, दूसरा पैदल यात्रा करे, किसानों को भड़का रहा है। अरे इन नेताओं के लड़कियां मरवा दो का दिन किसान आंदोलन में। इनके लिए कुर्सी नारी चाहिए, देश नहीं। अगर राहुल और साफ राजनीति करते हैं, राहुल प्रियंका, ये खड़के कांग्रेस, तो ऐसे आदमियों को कांग्रेस से काट देना चाहिए। नहीं कांग्रेस ही हरियाणा से निकल जाएगी। हरियाणा के वोटर कांग्रेस के गहने ना धर रखे, गुलाम को ना। अब कांग्रेस ने घना बड़ा शान कर रखा है, अपना रास्ता नया चुन लें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है झज्जर में। और झज्जर में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत होगी, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन फिर भड़क चुका है और किसान कहते हैं कि बॉर्डर पे जाएंगे, वहां हम चारों तरफ से दिल्ली को घेरेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कई किसान नेता कहते हैं यूपी के कि अलग से जाट लैंड बनाएंगे। ये भी बहुत बड़ा एक विषय है, क्योंकि जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, जाट लैंड, फिर वो ही कहीं ना कहीं कई जगह से सुर अलग अलग तरीके के निकल रहे हैं। वीर शिरोमणि के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ हमारे साथ अक्सर खास बातचीत में होते हैं और ये बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और बेबाक तरीके से हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हों इनके प्रति या कोई और, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिख डालिए। आपका नेक्स्ट एपिसोड में इनसे हम आपके सवाल आपके नाम सहित पूछेंगे, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो। धनखड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20।
लांबा साहब, आपको, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। धनगर साहब, सबसे पहला बड़ा मुद्दा आज का यही है कि जाट लैंड का कई जगह यूपी के एक दो नेता का हमने बयान सुना है और वो रोज़ सोशल मीडिया पे कोई न कोई नई नई खबरें चैनलों पे आती रहती हैं। अलग से जाट लैंड बनाएंगे, जाटों की अनदेखी हो रही है, जाटों को दरकिनार कर दिया बीजेपी सरकार ने, जाटों को साइड में करके और कहीं ना कहीं अन्य बिरादरियाँ हावी होगी जाटों में। उनका बयान आया है ये कई जगह से, और जाट लैंड हमें बनना चाहिए। अगर ये लोग इतना हमसे इतने दुखी हैं तो हमें अलग कर दीजिए, हम अपनी शांति से रह लेंगे, अपनी शांति से रह लो। तो ये क्या मुद्दा है, किस तरीके से देखते हैं आप भी जाट के अध्यक्ष राष्ट्र के, तो क्या कहेंगे ये मुद्दा मतलब क्या है? कोई राजनीति से प्रेरित है या फिर कहीं ना कहीं सही मुद्दा सही ट्रैक पे जा रहा है? आपकी क्या राय? ये लांबा साहब, पूरा मुद्दा राजनीति से ही प्रेरित है। जो आप बात कर रहे हैं कि जाटिस्तान बढ़ाएंगे, ये इस चुनाव से पहले इनका बयान सुना आपने कभी? इससे पहले ये लोग आए। जब आज सैनी मुख्यमंत्री बन गया तो इन्हें जाट लैंड चाहिए। इतने लंबे समय तक जाट चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के, क्या दूसरी बिरादरियों ने अपने कौम के नाम पर कभी देश मांगा? क्या हरियाणा का कोई भी आदमी कौम के नाम पर देश मांग रहा है इनसे अलावा? ये पेड़ लोग हैं, ये इस दल्ला और अब्दुल्ला के बाप बेटे हैं, एजेंट हैं। दल्ला अब्दुल्ला मतलब कौन? थोड़ा सा विस्तार विवरण के साथ बताइए। ये दल्ला अब्दुल्ला कौन आ गया और ये पेड़ लोग कैसे हैं? जैसे पहले भी जाट आंदोलन हुआ, उसमें कई हमारे ये नौजवान साथी भी मारे गए थे, और उसके बाद किसान आंदोलन में भी कहीं ना कहीं या ठंड से या जैसे तैसे वहाँ या बीमारी से कई जगह 500-700 किसानों ने साथ दे दी थी। तो अब ये पेड़ लोग तीसरी बार कहीं ना कहीं आप इन दल्ला अब्दुल्ला का तो सारे प्रदेश ने मेरा ला गया कि सेटिंग करके चुनाव हरवा दिया कांग्रेस को। एक ये दल्ला है, बेटा अब्दुल्ला है। बरानी बारात में अब्दुल्ला दीवाना, सरसा में भी लड़का नाचेगा, भिवानी में भी लड़का नाचेगा, प्रदेश में वहाँ के सांसद और कहीं होंगे। ये तो पूरे एक सिस्टम है कि दल्ला अब्दुल्ला की तो बहुत पुरानी कहानी है। ये मीर जाफर हैं, ये जयचंद हैं इस हरियाणा के, और ये ऐसे ऐसे लोगों को लाके यहाँ स्थापना करते हैं कि इस प्रदेश को और इस जाट कौम को बदनाम कराया जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा यूपी वाले को, पुष्पेंद्र को, कि भाई तुम्हारे 60% लड़के कवारे हैं, इन लड़कियाँ की शादी करवा दे पहले। जाटिस्तान तो जब बना जाए लड़के भी आ जाएंगे। जाटिस्तान तो जब बनेगा जब लड़के एजुकेटेड होंगे। जाटिस्तान तो जब बनेगा जब ये बच्चे राजनीति में इन खानदानों से अलावा भी इनको स्थापित करा जाएगा। ये तो कुछ परिवारों को जाटिस्तान मान रहे हैं। क्यों? किसी जात का हो मुख्यमंत्री, हमें क्या दिक्कत है? एक बहुत हमारे इतिहास जो बता रहे हैं कि जाट जो है शिव जी के जटाओं से पैदा हुआ है, और माड़ी जो बिरादरी है वो शिव जी के माड़ा से पैदा हुई है, और चीफ मिनिस्टर तो किसी जाति का होता ही नहीं। और जब जाट लैंड की बात कर रहे हैं, जब जाट चीफ मिनिस्टर था ये माननीय अब्दुल्ला साहब, जब मैयड़ में 3 जाट नहीं मरवाए गोली से, 2000 लड़के आज पीओ घोषित हैं, 12 लड़कियां अब केस दर्ज नहीं कराई। जब जाटों को सबको एसपी एसडीएम लगा दिया इनने, जाटों को सबको सीएलओ दे दी। ये जो गाड़ोली में 1400 एकड़ जमीन वो जाटाएं की थी, किसकी थी? जो रिलायंस को दी इसने, पुलिस से कब्जा दिलवाया। कितने केस बताऊं जो जाटों को बर्बाद करे इन लोगों ने। ये सब बहकावे में ना आवे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस बिरादरी को अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में आके अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। मैं जाट आंदोलन भी भुगती बैठा हूँ, मैं किसान आंदोलन भी भुगती बैठा हूँ। आंदोलन मैंने भी किया 2005-06 में, जब जाटों को लुटेरा लिखा, एक माचिस की सीख तक नहीं जलने दी और वो टिप्पणियाँ भी हटवाई। ये जो खालिस्तान जाटिस्तान की बात करने वाले हैं, ये इनके वो इतनी औकात है, ये पड़ोस में एक प्लाट में बाढ़ नहीं लगा सकते, अपने घर में 4 मेहमान डांट नहीं सकते। अगर इनमें ताकत है तो दूसरे के प्लाट में जाए गोबर घेर के दिखा दी। जाट आंदोलन में यशपाल मलिक आ गया, किसान आंदोलन में टकैत आ गया, अब एक लौंडा और आ गया जाटिस्तान बनाने के लिए। यो हरियाणा क्या इतना बेवकूफ़ है? नाथी का बाड़ा है क्या ये?
अगमूठा होगा और उत्तर प्रदेश से यहाँ आगे आ जाएगा। भैंस खरीदनी है, यहाँ के लोग मर गए। लेकिन दिख तो ऐसा ही रहा है, पहले ही यशपाल मलिक आए, उसके बाद आके टकेद, अब तीसरा ये पुष्पेंद्र क्या बता रहे हैं, ये आ गया। अब लग तो ऐसा रही है, क्या लगता है हरियाणा के लोग कुछ समझ गए हैं या फिर आप कहते हैं कि ये पेड़ लोग हैं? 100% पेड़ लोग हैं। ये बार बार इस बात को क्यों कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर जाट नहीं बना? मत बनो। कोई एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनता ना, 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गया, उससे पहले 12 साल चौधरी बंसीलाल रह गया, ओम प्रकाश चौटाला 5 बार रह गया, चौधरी देवीलाल रह गया, सारे जाटे हैं बच्चे मिल चला रहे हैं क्या? इस कौम को बर्बाद करके रख दिया राजनीतिक लालचा ने। क्यों नहीं हमारे बच्चे बिजनेसमैन बने? क्यों नहीं छाजूराम बने? आगे एक छोटू राम पैदा कर देते। ये जो आज विपक्ष का नेता नहीं बना सके, उनसे क्या यह उम्मीद करेंगे ये चीफ मिनिस्टर घोषित कर देते? 40.4% वोट मिल रही है कांग्रेस को और 40.9% बीजेपी को मिल रही है। जो 40% 4 पॉइंट बीजेपी कांग्रेस को वोट दी है लोगों ने, क्या उन लोगों की तौहीन नहीं है? 37 विधायकों के बाद ये आज तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सके। क्या राहुल गांधी या ये दल्ला अब्दुल्ला या कोई इनका विधायक जवाब देगा इस बात का? क्या प्रदेश की तौहीन नहीं है? क्या प्रदेश के लोगों ने विपक्ष इसलिए मजबूत दिया? अगर भाई तुम हमारे मुद्दे ना उठाओ, विपक्ष का नेता भी ना चुन सको। कोठी बंगला गाड़ी लैंड क्रूजर चाहिए, इनके बेटे लैंड क्रूजर मांगेंगे, हमारे बेटे साइकिल बजाएंगे, जमीन बेचेंगे, इनके फार्म हाउस खुलेंगे, 2 मिनट में बयान दे देंगे हम तो क्रांतिकारियों की संतान हैं, हमारे पूर्वज तो स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी कहने से नहीं बनते। स्वतंत्रता सेनानी तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, ये लोग थे जिन लोगों के घर बिक गए, जिनके बच्चे चाय की दुकान कर रहे हैं। क्या के स्वतंत्रता सेनानी है? 2-2 एकड़ के जमींदार थे, बड़े बड़े शहर में कोठी बना के, उत्तराखंड जैसे फार्म हाउस खरीद के। पीछे एक क्रांतिकारी पहली बार देखे जो जेड़ा में रह के जमीन प्रॉपर्टी बनाकर फिर क्रांतिकारियों को बुला दी। कमाल है यार लंबा साहब। लेकिन धनखड़ साहब, हमारे साथ राजेश धनखड़ खास बातचीत हुए, वीर शिरोमणि राष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और हम बातचीत कर रहे हैं दल्ला और अब्दुल्ला का मतलब संज्ञा, ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का, ये लोग तो जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उनका चल रहा है, यानी कि ये पूरा षड्यंत्र आपकी नज़र में वो कर रहे हैं सारा। मेरी नज़र में हरियाणा के 80% लोग रुक्का मार रहे हैं कि बनी बनाई सरकार खो दी। 785 लोगों की डेड बॉडी बेच के खा गए। राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर की यात्रा बेच के खा गए अपनी DCBI से बचने के लिए। और आपके चैनल पे चुनाव से पहले मैंने चैलेंज किया था ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये बीजेपी से मिला हुआ है, आप इस चीज़ के गवाह हो। मैंने चुनाव से पहले चैलेंज करा था जब लोग कहते ये अब की बार हुड्डा सरकार, जब मैं ये कह रहा था चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। कही या नहीं कही इस बात का आप जवाब दो, आपके चैनल पे बयान दिया या नहीं दिया। लेकिन अब बातचीत करें, अब यूपी का जो तीसरा आया है पुष्पेंद्र जो आया है, उसने सब का तो छोड़ ही दिया ये मार्केट में भी। हरियाणा तो हरियाणा का कहते हैं कि लोग इतने मूर्ख नहीं है, तो 2 बार तो बड़े बड़े नेता आके यूपी से आए, तीसरा भी यूपी से आया है, तो हरियाणा में कोई इतने बड़े नेता नहीं है जो इतना हाई लेवल का जो ये किसान आंदोलन होता है उसको ये मतलब टैकल कर सके, या फिर यूपी के जो किसान नेता हैं वो ज़्यादा मतलब अब तीसरा आ गया, वो कहता है कि जाटलैंड हमें बना के दीजिए। तो जाटलैंड खाली हरियाणा का बन रहा है या पूरा यूपी का, पूरा इंडिया का? किसका जाटलैंड बन रहा है? 36 लाख लोगों ने कुर्बानियां दे के देश आज़ाद करा रखे है, उसके बाप की बपोती है। और मैं कह रहा हूँ ये नायब सिंह सैनी रही है, बीजेपी सरकार, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। हरियाणा सरकार घास खा रही है क्या कि उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ देश तोड़ने की बात कर रहा है? इसके खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं करी इनने? क्या बीजेपी वाले इस चीज़ को हवा दे रहे हैं जाटों को बदनाम करने के लिए? क्या किसी बीजेपी के आदमी ने या किसी जो राष्ट्रवादी लोग हैं किसी ने आज तक थाने में जाकर तहरीर दी है? और अब की बार बयान दिया तो मैं जाऊंगा थाने में इसके खिलाफ FIR कराने। जाटिस्तान कैसे बनेगा? ये तो खुल्लम खुला देश तोड़ने की बात है। और जो कि देश बनाने में हमारी कौम का सबसे बड़ा हाथ है। कारगिल युद्ध ला लो, 65 की 71 की लड़ाई लगा लो, कितने लोग थे ये? घर में ब्योत नहीं, 4 मानस डाटन गाड़ा आके नारे देश की मांग करें।
धनखड़ साहब, चलो सारी बात सही है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप ज़्यादा खिलाफ रहते हैं, शुरू से हम देखते हैं उन पर काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं पिता पुत्र पे, क्या बात है? नहीं, मेरे उनसे कोई राजनीति दुश्मना ही नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मना ही नहीं। पर जब एक आदमी ऐसे षड्यंत्र से हर बार सेटिंग करके चुनाव लड़ते हों, कभी इंद्रजीत से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी जिंदगी में फिर चुनाव ही ना लड़ा हो, और इतने बड़ा दर्द जो दिया, 750 किसानों की मौत का, 32 लोग जाट आंदोलन में, 3 हिस्से ने खुद मरवा रखे मैयड़ में, 2000 लोग पीओ हैं, तो हमारी कौम को बर्बादी का तो ठेकेदार यही है फिर। तो हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी जो नया कोई किसान जा रहे हैं बॉर्डर पे, जाटलैंड की मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल पे एक ही बात कहना चाहूँगा, ये नायब सिंह सैनी की सरकार और ये बीजेपी की सरकार 10 लोगों का डेपुटेशन भेजे पूरे देश में, और आप जैसे पत्रकारों को चिन्हित करे, अब भाई किसानों के साथ जाओ और पूरे देश की मंडियां में जाओ, किस मंडी में हरियाणा से ज़्यादा फसल खरीदी जाए, फिर हम इनके आंदोलन के साथ हैं। अगर पूरे देश में हरियाणा में 24 फसल MSP पे खरीदी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा खरीद हरियाणा में हो रही है, तो फिर हम ही किसान आंदोलन के साथ नहीं है। और हरियाणा के लोगों ने भी ये चीज़ तो खुद मुख्यमंत्री ने करनी चाहिए। अगर भाई डेपुटेशन भेजूं आंदोलन से पहले, और कोई भी बात करनी हो तो पहले मुखिया प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, डेपुटेशन जाए, उससे बात करे, उसको नोटिस दे, उनसे मिले, और फिर आगे बात करे, मुख्यमंत्री उसका जवाब दे। किस किस को डांटोगे? अब एक जाटिस्तान मांग रहा है, दूसरा पैदल यात्रा करे किसानों को भड़का रहा है। अरे इन नेताओं के लड़कियां मरवा दो ने कहा किसान आंदोलन में, इनके लिए कुर्सी न्यारी चाहिए, देश नहीं। ये पैसे दे के बुलवाए जा रहे हैं लोग। अब जाटों ने नफरत होगी, थारे से बेरा लग गया, अब ये तो दल्ला अब्दुल्ला बेचने में लग रहे हैं इस कौम ने, थारे से लोग नफरत करने लग गए। अब एक नया सिस्टम छेड़ दो कि देश में एक स्टेट का जाट चीफ मिनिस्टर था, भी नहीं रहा। कौन का जाट चीफ मिनिस्टर नहीं है? पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो जाट है ना। इन आम आदमी की वर्दी जोड़ी, कई बार भगवत मान आया, कई बार इन्हें पगड़ियां बंधी, जो सरदार बनने की बात करे हैं। सरदार भी तो भाई हमारे। खाली प्रोपगंडा नहीं, देश के लोगों को भ्रमित करके और इनकी रैलियां में जोड़ना, कभी जाट थारे से टूट जा और ईडी CBI थारे पर दबाव दे दे, और विपक्ष का नेता ना बन सको, राहुल गांधी पर दबाव रहे, बीजेपी पर दबाव रहे। अब जाटों का तो बड़ा नेता ये बाप बेटा है। सिर्फ ये ड्रामा इसलिए सारा फाइनेंस हो रहा है, सारी कार्रवाई इस बात के ऊपर है। मुन्ना साहब, अब हुड्डा साहब की कोठी भी ले ली गई, और हुड्डा साहब को कहीं राहुल दरबार में भी ऐसा कोई तजब्बो नहीं दिख रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी थोड़ी सी अहमियत कम होती जा रही है। तो क्या कहेंगे हुड्डा की राजनीति को लेकर, बता दीजिए। कोठी का बाप की थी, क्या दादा की थी? सरकार की कोठी थी, विपक्ष का नेता की कोठी थी, नहीं बना तो खाली करे, मारो पतीले गाड़ में भगा के, विपक्ष का नेता बना उन्हें मिल जाएगी। इसमें क्या वो है? राहुल के दरबार में अगर राहुल और साफ राजनीति करते हैं, राहुल प्रियंका और ये खड़केर कांग्रेस, तो ऐसे आदमियों को कांग्रेस से काट देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस ही हरियाणा से निकल जाएगी। हरियाणा के वोटर कांग्रेस के गहने ना धर रखे, गुलाम को ना। अब कांग्रेस ने घना बड़ा शान कर रखा है, अपना रास्ता नया चुन लेंगे। धनखड़ साहब, अब किसान आंदोलन की हम बातचीत करें, काफ़ी गहमा गहमी रही है, 13-14 महीने, 17 महीने, 2 साल चला। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि नशाखोरी कुछ ज़्यादा जैसे देखने को मिली हमें, क्योंकि आंदोलन के आड़ में कई ऐसे लोग भी होंगे तो नशा का कारोबार भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो ये एरिया बता रहा हूँ, जो रूड क्षेत्र थे बिल्कुल, वहाँ नशा नाम मात्र का भी नहीं था। वहाँ भी लोग चिट्टा का, छोटे छोटे युवा बच्चे आजकल हर घर तक नशा पहुँच गया। वो जो रूड क्षेत्र थे जहाँ नशा सिर्फ हुक्का का होता था या बीड़ी का, वहाँ भी हम देख रहे हैं उन गाँव में भी नशा घर कर चुका है। भी नशा हीरोइन, चसी, अफीम, चरस, समैक और ये चिट्टा, ये काफ़ी घर कर चुका है। क्या कुछ देखो, देश का बंटवारा आया 47 में, और परली साइड से कुछ लोग यहाँ आए, तो उससे पहले हमारे जब बटे हुआ आया करता, चूरमा बनता, दूध पिया जाता, और छोरी जब जाती सासरा तो चूरमा बन जाया करते। जब ये लोग वहाँ से आए अपनी दुकानदारी जमाने के लिए, बटे हुआ नमकीन, बिस्कुट, भुजिया,
कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्य से लोग जब चल के आएंगे तो अच्छे लोगों के साथ कुछ ऐसे समंगलर भी साथ मिल के आए होंगे जो यह नशा फैला दिया। एक एफबी तो 10 एफबी बना होगा। नहीं, हर घर में लगभग लगभग पहुंच चुका। हाँ, नहीं पहुंचेगा। जब एक चीज बीज बो दिया तो पौधा बनेगा। और किसान आंदोलन में बहुत लोग ऐसे आए हैं जो नशे का सप्लायर थे। तो इससे जैसे ये रूट क्षेत्र पड़ता था झज्जर कोसली, यहाँ किस चीज़ का नशा होता था? आगे चले जाइए महेंद्रगढ़ तक, ये रूट क्षेत्र था, राजस्थान की सीमा से सटे एक रेतीले एरिया के क्षेत्र, वहाँ भी ये नशा पहुँच चुका है। कुछ नहीं अड़ देसी दारू पी लेता को गणित गणी, भांग का पत्या न पी लेता। जो ये हमने तो पहली बार सुना भाई, चिट्टा, हीरोइन और ये भुक्की, समैक, ये नशा तो भैया वो समंगलर ले आए थे और यहाँ छोड़ के चले गए। लोग ऐब लागे एजेंट गए बने छक्के नशा में। नहीं, युवा बच्चे थोड़ी हैं जो नशे के लाग गया हो। युवा बच्चा तो आपका लड़का है जो कैमरा था में बैठा, ये दूसरा बैठा सही दाड़ा बेटा, ये है युवा। तो जो नशे के लग गया उसको युवा मत कहो, वो इस समाज में कीटाणु। अच्छा, अब क्या कहेंगे? ये जो आंदोलन दोबारा से खड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ आवाजें निकल रही हैं, तो हरियाणा के लोगों को क्या संदेश? मैं तो हरियाणा के लोगों को एक ही संदेश दूंगा कि अभी पहले मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखो, मिलो। और मुख्यमंत्री को मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सैनी साहब, 5 आदमी आपके सरकार के और 5 आदमी किसाना मात हैं, पूरे देश की मंडिया में घुमा दो। अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगी फसल बिक रही है तो फिर ये लोग आंदोलन में हिस्सा लेने के हकदार नहीं है। तो लोगों को भी कुछ कहना चाहिए? लोगों को यही कहूँगा भाई, अपनी बार आते हैं बिल्कुल आप अपने लोगों को चेताना चाहूँगा कि इनकी राजनीति बचाने के लिए बाप बेटे की अपने बच्चों को इस भट्टी में मत झोंको। ये पहले अभी सौदा करके आगे फिर सौदा कर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होते रहेंगे। ये पेशेवर लोग हैं, इनका तो इतना माल खा रखा है। हरियाणा में 100 साल आगे सीएलयू कर गया, 2 एकड़ का जमींदार था, आज संपत्ति का पता नहीं अन्यथा है। हरियाणा सीबीआई से बचने के लिए पूरे हरियाणा को बेच दिया। नहीं, सरकारें तो बदलती अच्छी हूँ। तो धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा और हरियाणा के लोगों को भी संदेश दिया। इन्होंने साफ और तीखे तलख लहजे में बात की है धनखड़ साहब ने, और सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह रख दिया। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद लांबा साहब। तो हमारे साथ ये राजेश धनखड़ खास बातचीत बने थे। वीर शिरोमणि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और इनसे अक्सर बातचीत होती रहती हुई थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।